हेलो बच्चों, क्या हाल? एकदम बढ़िया। तो एनथे के जो सैम्पल पेपर है वो हम कर रहे हैं सॉल्व। और आज हम पेपर करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग यानी कि पीसीएम लेने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का पेपर है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू पेपर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस किसको बोला जाता है बच्चों? H2S। ठीक है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा दिया जाए तो उससे क्या बनता है? सल्फर बनता है प्लस H2O बनता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसका टाइप है क्या, है ना? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। यदि हम बच्चों यहाँ पे सल्फर का देखें, हाइड्रोजन का तो स्टार्टिंग से एंड तक कभी चेंज नहीं होगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे -2 आने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है? +2 होता है। सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, -2 हो गया। ठीक है। और यहाँ से जब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो इस वाली जगह पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का देखा जाए तो 0 से कितना हो गया बेटा यहाँ पे? ये तो आप बोलेंगे सर 0 से कितना हो गया अपना? ये -2 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सल्फर है उसका तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो चुका है? रिडक्शन हो चुका है। तो पहली बात तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है। ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है ना? 0 से -2 में जा रहा है। तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। आगे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, द गिवन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इट इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स इन विच सल्फर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? आगे देखते हैं। ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन, इक्वेशन हमें दी हुई है MnO2 प्लस, आगे दिया हुआ है एल्यूमिनियम दिया हुआ है, और इससे क्या बना रहा है बेटा? मैग्नीज प्लस Al2O3। सिंपल सी रिएक्शन है, बैलेंस करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। यहाँ पे देखा जाए तो एल्यूमिनियम कितने नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 1 नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यदि 2 एल्यूमिनियम लगा दूँ, ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आराम से 4 लगा दो। ठीक है साहब। अच्छा, ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 3 2 जा 6 नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं? 6 नजर आ रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दो। अब मैग्नीज कितने हो चुके हैं? सर 3 मैग्नीज हो चुके हैं। मैग्नीज अकेला पड़ा हुआ है ना? अब आप मैग्नीज को कर दो आराम से। ठीक है, तो ये मैग्नीज हमारा हो गया। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अब हमारा ये बैलेंस हो चुका है। 3 मैग्नीज, उधर भी 3 मैग्नीज, इधर 4 एल्यूमिनियम, उधर भी 4 एल्यूमिनियम। अच्छा, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 एटम है, उधर भी कितने हैं बेटा? 6 एटम ऑक्सीजन के हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 4 3 2, है ना? तो 3 4 3 2 आप देख लो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है। 3 4 3 2 ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसको मिटा दिया जाए थोड़ा, है ना? चलो यहीं पे कर देता हूं मैं, है ना? इस वाली जगह पे क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कोई मेटल है M, है ना? उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में बेटा? डाइल्यूट HCl के साथ में। मुझे क्या मिल रहा है? A+G मिल रहा है। ठीक है। आगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कराया जाए तो B+G मिलेगा। उसके बाद में NaOH के साथ में कराया जाए तो C+G मिलेगा। If G इज अ गैस, G कोई गैस होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, विद अ पॉपअप साउंड, तो आपको पता होना चाहिए पॉप साउंड किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, पॉपअप साउंड के साथ में। देन आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A B C एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ABC और चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके 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 ओके। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान से समझना कि जी तो क्या होने वाला है? जी तो हमारा हाइड्रोजन गैस होने वाला है। यहाँ भी क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस रहेगा। यहाँ भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रहेगा। हमें ABC के बारे में पता करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन हमने देखी हुई है, जब जिंक की रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl के साथ में कराते हैं। ठीक है, तो वहां से मुझे क्या मिलता है? ZnCl2 मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ZnCl2। और उसी जिंक की रिएक्शन यदि हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कराते हैं तो वहां पे क्या मिलता है? ZnSO4 मिलता है। और उसी जिंक की रिएक्शन यदि हम NaOH के साथ में कराते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलता है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारे आंसर तो मुझे पता चली गई कि ए तो क्या होगा? ZnCl2 होगा, फिर ZnSO4, उसके बाद में Na2 ZnO2। ठीक है, तो आप देखेंगे
ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ZnCl2 ZnSO4 ये नहीं होगा, इस वाली की वजह से गलत हो गया है ना। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, ZnCl2 ZnSO4 ZnNA2 ZnO2 है ना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इट्स वन फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो हमारा आंसर तो सीधा हमें नजर ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड बोला जाता है बच्चों BaCl2 है ना, BaCl2, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट बोले तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये होगा है ना। जब रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, BaSO4 बेरियम सल्फेट मिलता है मुझे, इसका कलर क्या होता है बेटा, वाइट PPT बनती है ना, याद होना चाहिए, वाइट PPT आपको मिलेगी BaSO4 की, ठीक है। तो आप देख लीजिए आंसर क्या होना चाहिए आपका, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट, वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न पिंक ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन की कुछ ड्रॉप डालने पे कलर पिंक हो जाए, तो सर कलर पिंक तो तब होगा यदि बेस होगा सामने वाला, तो इनमें से जो बेस है वही मेरा आंसर है। लेमन जूस एसिड है, नहीं होगा, प्योर वाटर न्यूट्रल है, नहीं होगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे कितने हो गए, 2 और 4 हमारे आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आयरन नेल रिएक्ट विद स्टीम टू इवोल्व H2, यस, मेटल को यदि हम रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ में तो हमें H2 गैस मिलती है, पहला वाला तो सही है। मैग्नीशियम रिबन कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू इवोल्व, नहीं, ये एक्चुअली कोल्ड वाटर के साथ में नहीं करेगा, ये हॉट वाटर के साथ में करता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सिल्वर रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता भाई, दोनों के साथ ही नहीं करेगा। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर एवन एट हाई टेम्परेचर पर, बिल्कुल सही बात है ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, alkali metal like lithium, sodium, potassium etc are so soft that they can be cut with knife, बिल्कुल सही बात है ये तो है ना। जो लिथियम सोडियम पोटेशियम होते हैं वो नाइफ की हेल्प से हम कट कर सकते हैं, पनीर की तरह होते हैं बिल्कुल। अल्कली मेटल हैव हाई डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, ये थोड़ी सी बात हमें गलत लग रही है, रीजन यहाँ पे सही नहीं है ना, तो ए तो हमारा सही है, रीजन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्लास का पेपर है ना, क्लास 10th का जो पेपर है, जो बच्चे क्लास 11th में मूव कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग जाकर के आगे जाकर के इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।